बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जिनके 2 या 3 बच्चे हैं और उसके बाद वो लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव चाहते हैं, यानी कि ऐसा परहेज़ जिसमें कि उनको गैप भी मिल जाए 3 साल का और उसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हों। तो उसमें आज हम आपको एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ इम्प्लांट। इम्प्लांट पहले आया करता था इम्प्लानॉन की फॉर्म में। आजकल जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो एक नेक्सप्लानॉन है और एक जडेल है। ये जडेल मैंने आपके लिए रखा है। ये 2 कैप्सूल होते हैं जो कि बेसिकली बाजू में इम्प्लांट किए जाते हैं और इसका ये एप्लीकेटर होता है, इंसर्टर है, जिसके ज़रिए ये बाजू में रखा जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये 3 साल के लिए वर्क करता है और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये 0.1% फेलियर रेट है, यानी ये फेलियर की तरफ नहीं जाता। बस अगर आपको निकलवाना हो तो आप निकलवा लें। अब इसका तरीका क्या होता है कि हम पेशेंट को टाइम देते हैं कि आप पीरियड्स के एवेलुएशन पेशेंट की डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो कैसे एवेलुएट करता है कि किस पेशेंट को ये रखवाना है और किसको ये नहीं रखवाना है। दूसरा, हम पेशेंट को बुलाते हैं पीरियड्स के फर्स्ट या सेकेंड डे पे। उसके बाद जो हमारे आर्म्स हैं उनमें से ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का वर्किंग आर्म कौन सा है। जैसे कि अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो उसको लेफ़्ट नॉन डोमिनेंट आर्म में रखेंगे और अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसको राइट में रखेंगे। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसको पूरा एसेप्टिक टेक्निक्स करने के बाद आपकी जो लेफ़्ट एल्बो है इससे तकरीबन 8 to 10 सेंटीमीटर्स ऊपर लोकल इंजेक्ट किया जाता है ताकि सुन हो जाता है, बस उतनी ही सुई की पेन होती है आपको। उसके बाद इस ट्रोकार के ज़रिए आपके कैप्सूल को एक ही पॉइंट से इंसर्ट कर दिया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ वी। ये बिल्कुल वी की शेप बनता है। वो मार्क हम लगाते हैं और वहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद इसकी बैंडेज कर देते हैं और 3 to 4 डेज़ के लिए आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। 24 आवर्स से 48 आवर्स के बाद आपने वो बैंडेज रिमूव कर लेनी होती है और इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि इसके साथ कोई आपकी जो चेंजेस इन द बॉडी हैं वो नहीं आते। अब रह गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा परेशानी है। ज़ाहिर बात है, लोकल पे इंजेक्ट होता है तो इस जगह पे हल्का सा पेन या कोई स्कारिंग जो लोगों को थोड़ा सा ट्रबलसम करती है, लेकिन वो इतनी कोई रेगुलर बेस पे नहीं होती है। जो असल प्रॉब्लम है जिससे अक्सर ये साइड इफ़ेक्ट इसका आता है वो ये है कि ये इरेगुलर ब्लीडिंग करता है, यानी आपको कभी स्पॉटिंग होगी, कभी ब्लीडिंग होगी, कभी इरेगुलर सी होगी, लेकिन उसको हम हार्मोन से मैनेज कर देते हैं। थोड़ा सा हार्मोन ज़्यादा दे देते हैं और उससे वो मैनेज हो जाती है और ये सिर्फ पहले 6 माह या 3 माह रहती है और उसके बाद पेशेंट सेटल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इससे थोड़े कुछ लोगों में मूड स्विंग्स आते हैं। वेट गेन इससे इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव चाहते हैं तो इसमें अगर आप फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदों में ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी कॉस्ट भी नहीं है इसकी। नंबर 2, ये 1 टाइम प्रोसीजर है, रोज़ आपको परेशानी नहीं होगी। नंबर 3, कोई सर्जरी नहीं है, डे केस प्रोसीजर है, आप आएँ करवाएँ और 15 मिनट के अंदर आप घर चले जाएँ। चौथा, आपको 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा और इससे बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत मिनिमल हैं। तो वो पेशेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव चाहते हैं और फीडिंग भी इवन कराना चाहते हैं उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मेरा आज का आप लोगों के लिए मैसेज ये था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा चाहते हैं तो फिर छोटी जो पिल्स या कॉन्डम्स हैं उन पे ना जाएं, बल्कि लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें। थैंक यू सो मच।